कई महात्माओं के आगे या पीछे सुनेंगे लिखे होते हैं परमहंस। ये परमहंस परंपरा है। मैंने भी किया 6 महीना। 6 महीना क्यों, ज्यादा ही था, एक साल 6 महीना। सुनना है। इस परमहंस परंपरा में आपको कोई झोपड़ी, घर, कुटिया नहीं बनाना है। और कहाँ रहना है? या तो वृक्ष के नीचे रहिए या खुले आकाश में रहिए। आकाश आपका छत है और पृथ्वी आपकी बिस्तर है, बिछौना है। भूख लगने पे आपको किसी से कुछ मांगना नहीं है। जो स्वयं से प्राप्त हो जाए वही आपका आहार होना चाहिए। बड़ा कठिन है। जब मैं छोटा था तभी इसको किया, बड़े होने पे तो और कठिन हो जाता है। कहते हैं ना, बांस का जब कच्चा हो तो जिधर मुड़ दो मुड़ जाता है। एक संत थे बूढ़े बाबा जी, बूढ़े बाबा नाम से, ब्रह्मपुरी ऋषिकेश के ऊपर रहते थे। बाबा के सेवा में आने से पहले मैं वहां गया, संतों के साथ चला गया, क्योंकि हमारी दीक्षा एक पहले हुई माता पिता के साथ, सन्यास दीक्षा बाद में हुआ। मेरे मन में था कि मैं बाबा से भी बड़ा कोई ऋषि मुनि ढूंढूंगा, संत ढूंढूंगा, उनसे दीक्षा लूंगा। पता नहीं कहां से आ गई थी मेरे खोपड़ी में, छोटी सी खोपड़ी, इतनी बड़ी बात। मैं साधुओं के साथ निकल लिया घर से। कई बार घर से भागा, पकड़े जाते थे। छोटे छोटे पांव थे, और जो बड़े लोग हैं उनके बड़े पांव हैं। तो एक बार ऐसा भागा कि साधुओं के सत्संग लग गया, और वो साधु महात्मा सब आए अयोध्या, अयोध्या से वृंदावन, वृंदावन से सीधे हिमालय की तरफ चल दिए। ऋषिकेश गए, वहां से एक संत, 4-5 संत थे, उसमें एक संत थे, और मेरे दादाजी बूढ़े बाबा जी को जानते थे। उन्होंने कहा था मेरे से कि हिमालय में ऐसे ऐसे गंगा जी के किनारे एक संत रहते हैं। तो मैंने कहा इस नाम के संत? उन्होंने बोला हाँ हैं। मैं गया, दिगंबर महात्मा, और उनके साथ करीब 15-16 परमहंस, सब दिगंबर। एक महात्मा बोले ये बालक आया है साधना करने। उन्होंने देखा और बोला साधना करेगा? जी। मन बना के आया है? हमने कहा जी। सारे कपड़े उतारो। तो मैंने ऊपर का उतारा, फिर बोला नीचे ये भी? बोले हाँ। नीचे के उतारा। बोले अब सबको एक पत्थर लो, उसमें कपड़े में लपेट के, और यहाँ से जितना ताकत लगा के फेंको, नीचे फेंक दो इसको। और नीचे कितना गड्ढा में जाएगा वो पता नहीं, गंगा जी पे पहुंच जाए। मैंने बोला फेंकना क्यों है? बोले दोबारा नहीं पहनना है तुम्हें। उन्होंने जितनी हमारे पास सामान थी सब फेंकवा दिया, और ऐसे नहीं कि यहीं फेंक दिया, ना ना, पत्थर में बांध के उसको और दूर फेंकवाए। ढाल थी ऐसे, और सीधे गंगा जी के नीचे। कहाँ जाए, नीचे कहाँ जा रहा है 1 किलोमीटर ढाल में, पता ही नहीं है, ताकि वो कपड़ा दोबारा मिले ना इसको।
और ये पहने ना। अब ये तो हो गया, मैंने सोचा रहूंगा कहाँ यहाँ पे। तो मैंने पूछा, एक नए नए आते ही रहते हैं, मैंने उनसे पूछा आप लोग कहाँ रहते हैं? बोले मेरा स्थान वो पेड़ है। सबके स्थान वृक्ष थे, कुछ थे ऐसे ही चट्टान पे पड़े हुए। कईयों को तो मैंने देखा है 2-2 दिन से पड़े हुए हैं, आंख बंद है, कुछ है ही नहीं। मुझे लगा है तो बड़ा मुश्किल हो गया, कपड़ा भी फेंक दिया, अब जाएं तो कहाँ जाएं। श्री राम। मुझे ऐसा लगा कि अब मैं फंस गया। कपड़े भी नहीं है कि कहीं रोड पे जाओ कहेंगे पागल है डंका घूम रहा है। उसके ऊपर ही रोड है, ब्रह्मपुरी के ऊपर, नीचे में जंगल, बहुत घना जंगल है। अब तो सब वहां तोड़ ताड़ के होटल उटल बना दिया लोगों ने, टूरिस्ट प्लेस बन गई है। एक बार मैं गया, देख के होश उड़ गया मेरा, क्या बना दिया इस जगह को। अब महात्माओं से मैं पूछूं कि यहाँ कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ रहे हैं हम। बोले भैया इसके अलावा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे रहो जहाँ रहना है। बड़ा पेड़ ले लो, छोटा पेड़ ले लो, पेड़ ही है हिस्से में तुम्हारे। हमने कहा, हमने बोला रात को? बोले यहाँ दिन और रात एक समान होता है श्री राधे। हमने बोला भूख लगे तो आकाश में देखना है। एक महात्मा बोले आकाश में देखना और बोलना मुझे भोजन दे दो। 8-10 दिन इतनी परेशानी हुई हमें कि आप सोच नहीं सकते। चौथे 5वें दिन तो मैं वहां से भागने के लिए सोच रहा, और वहां से भागने के लिए निकले तो भेड़िया दिखा रास्ते में, फिर वापस आ गए। 8वें 9वें दिन फिर भागे तो बाघ दिख गया, फिर वापस आ गए। रात भर में सो नहीं, पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊं, ऊपर रात को पेड़ के ऊपर चढ़ के और चुपचाप राम राम करे, और क्या करे। 8-10 दिन बाद मैंने देखा ये सब के सब ऐसे पड़े हुए हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सवेरे दोपहर में कभी शाम को एक व्यक्ति आता था रोटी लेकर के, सूखा रोटी। आश्रम में बच जाते थे रोटी, तो वहां से इकट्ठा करके परमहंसों को बांटने के लिए, साधु महात्मा जंगल में रहते हैं, कोई लेटा है उसके सीने पे लाके 8-10 रोटी रख के चला गया। तो मैंने रोटी देखा तो मुझे लगा हे भगवान, कितने दिन बाद जो है श्री राम। उसको बड़ा मुश्किल से तो चबा चबा के मैं खाया। नीचे गंगा जी पानी पीने के लिए जाना, एक झरना भी आता था छोटा सा। तो मैंने देखा उन परमहंसों को, वो रोटी को ले जा करके और पानी, झरना जो आता था उसमें ऐसे दबा के ऊपर से पत्थर रख देते थे, वो रोटी धीरे धीरे फूल जाती थी। जब फूल जाती थी तो उसको निकाल के खाए, जितना खाना है खाए और बाकी पानी में बहा। फिर मैंने भी वही टेक्निक शुरू किया। बारिश आ गई, पेड़ के नीचे और छुपे, उनको देखे ऐसे ही पड़े हुए हैं, बारिश हो रही है। तो मैं पूछूं कि आप ध्यान क्या करते हैं, करते क्या आंख बंद करके? और सब मेरे से खुंदक खाने लगे कि सबको मैं पूछता था आप क्या करते हैं, तो कोई जवाब ही ना दे। फिर उन्होंने बाबा से बोला तो बाबा ने बुलाया हमको, उन्होंने बताया कि हम अपने अंदर देखते हैं। कहाँ देखते हैं? अपने अंदर। तो मैंने कहा अंदर में क्या है? तो उन्होंने बोला आज पूरे दिन तू आंख बंद करके रहेगा। ये संभव
नहीं। मैंने कहा ठीक है। पूरे दिन तो क्या 2-3 घंटे आँख, कोई आवाज हो तो मैं एक आँख खोल के देख के फिर बंद कर लूं। अब करे क्या, इतना डर लगता था। बाघ भी दिख गया था, लकड़बग्घा भी दिख गया था, अजगर भी दिख गया था एक बार। कहीं भी आवाज हो थोड़ा सा धीरे से आंख खोल के इधर उधर करके फिर बंद कर लें। लेकिन पहले दिन का जो अनुभव था वो अद्भुत अनुभव था। भय भी था और एक अच्छा अनुभव भी था। ऐसे लगा मैंने 6-7 घंटे मैंने आंख बंद करके रखा होगा। उठने के बाद फिर आंख खोलने का मन नहीं हुआ। मन किया मैं बंद करके ही रखूं। दिखाई कुछ नहीं दिया, लेकिन अनुभव हुआ कि हमारे अंदर कुछ अजीब सी घटना हो रही है। फिर मैं दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन किया, फिर तो मैं उन्हीं की तरह ढल गया। 10-15 दिन के बाद महाराज जी ने बुलाया, बोले अंदर में कुछ दिखाई दिया? तो हमने बोला कभी कभी चमकता हुआ कुछ दिखता है, चला जाता है, ऐसे होता है वैसे होता है। उन्होंने बोला जब आंख बंद करोगे थोड़े देर के बाद, घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा के बाद तुम्हारे अंदर दिव्य प्रकाश का प्रादुर्भाव होगा, दिखाई देगा। तुम उस प्रकाश को ही देखो। अगर वो चला जाए तो भी वहीं देखते रहो। दिखाई दे तो भी देखो और नहीं दिखाई दे तो भी देखो। उन्होंने मुझे समझाया कि तुम्हारे नेत्र पूरे दिन खुले रहते हैं और पूरे दिन में जो तुम्हारे लिए आवश्यक चीज है उन्हीं को नहीं देखता, हुआ अनावश्यक चीजों को भी देखता है ना। इसी प्रकार जो आवश्यक है परमात्मा का तेज है, वो दिखाई दे ठीक है। अगर नहीं दिखाई देता है वो, तो भी तुम्हें वहीं देखना है, अस्थिर नहीं होना है, आंख नहीं खोलना है। 15, 20, 25 दिन के बाद तो फिर आंख खोलने का मन ही नहीं। कुछ भी हो जाए वैसे लगे बस आनंद है। ऊपर से पत्ते गिर रहे हैं, आके गिर रहे हैं, उठाने का मन नहीं है, गिर जाने का। पत्थर लुढ़क रहा है, लुढ़कने दो। फिर तो ऐसा स्वभाव हो गया, एक दिन शरीर से सांप निकल गया। अब पता नहीं मुझे, मैंने तो आंख खोला नहीं, या तो किसी ने रस्सी फेर के देखा हो, मेरे को टेस्ट किया हो, या तो वास्तव में सांप हो। लेकिन था वो ठंडा ठंडा, निकल के गया, फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार से परमहंस की साधना होती है। इसमें यह समझाया जाता है कि तुम्हारे अलावा जितनी भी गतिविधियां हैं वो रुकेंगी नहीं, वो गतिविधि होती ही रहेंगी। उनको तुम स्थिर नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें स्थिर होना है। तुम अपने आप को स्थिर कर लो। जब तुम अपने आप को स्थिर कर लोगे तो तुम एक दशा को प्राप्त हो जाओगे। उसका नाम है परम स्थिरता। तुम्हारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब स्थिर हो जाएंगे। और ये जब सब स्थिर हो जाएंगे तो उसमें एक परम पुरुष, परम तेज का उत्पन्न होता है।
उसी परम तेज का नाम है परम ब्रह्म। क्या? परम ब्रह्म, परमात्मा। कोई उसको निराकार बोलता है, कोई उसको साकार बोलता है, अलग अलग नामों से उसको जानते हैं। इस प्रकार से मैंने वहां पे एक ठंडी काटी, भयंकर ठंडी। फिर तो हमें उपदेश में बुलाने लगे वो लोग, बिठाने लगे, समझाए शीत सर्दी किसको लगता है। हमने बोला शरीर को। तो उन्होंने एक मिट्टी का ऐसे ढेला रखा था वहां पे। उन्होंने बोला देख इस मिट्टी के ढेले को तो सर्दी नहीं लग रहा है। हमने कहा वो मिट्टी है, उसको सर्दी कैसे लगेगा। उन्होंने हंस के बोला तू सोने का बना है क्या, तो भी मिट्टी का है। जब उस मिट्टी को ठंड नहीं लग रहा है तो तू ये मिट्टी क्यों ठंडा अनुभव करेगा। देखिए पानी, इसको जब ठंड नहीं लग रहा है, तुम्हारे अंदर की पानी को ठंड क्यों लगेगा। इस प्रकार इस परमहंस साधना में सिखाई जाती है। क्योंकि जब इन पंच तत्वों को सर्दी नहीं लग रहा है तो इस पंच तत्व को सर्दी क्यों लग रहा है, क्योंकि तुम इसको लगा रहे हो। दुख इसका स्वभाव नहीं है। मिट्टी को रोते हुए देखे आपने? नहीं देखे होंगे, क्योंकि उसके अंदर आत्मा ईश्वर की व्यापकता है, लेकिन जो अनुभव सेंस जिसमें अनुभव करने की क्षमता है वो आत्मा नहीं है। इसलिए उसको सर्दी नहीं लगेगा, गर्मी नहीं लगेगा, दुख नहीं होगा, हानि का अनुभव नहीं कर सकता है वो। अगर हानि का अनुभव करे तो कुम्हार रगड़ देता है, किसान उसको जोत देता है, कितना रोता वो, धारदार हथियार से जोत देता है। पहले तो बैल थे, अब तो इतने ट्रैक्टर चला देते हैं लोग, कितना रोता वो मिट्टी, नहीं रोता। उसमें समझाया हमको कि फिर तुम्हें क्यों लगेगा ठंड, तुम्हें क्यों लगेगी गर्मी, तुम्हें क्यों होगा दुख, क्योंकि तुम अपने शरीर से अपने आप को बांध लेते हो। वास्तव में तुम मिट्टी नहीं हो, पंचतत्व नहीं हो, तुम चैतन्य हो, शाश्वत हो, तुम प्रकाशमय हो, चिन्मय हो, और तुम्हारा ये शरीर सिर्फ पंच तत्व है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बताया तुम्हारे शरीर में जितनी हड्डियां हैं ये सब, ये पत्थर देख रहे हो ना, पत्थर ही पत्थर है वहां जंगल में। हमने कहा जी वो पत्थर है, पत्थर को उखाड़ो मिट्टी, मांस तुम्हारे मिट्टी है। नस नाड़ी है, देख बह रहा है, छोटे छोटे नाली बह रही है, नस नाड़ी है। उस परमात्मा के विराट स्वरूप को उन्होंने समझाया कि जैसे विराट पुरुष का वर्णन है वैसे ही तुम्हारा ये स्वरूप है। आत्मा को ना भूख लगती है, ना प्यास लगता है, ना निद्रा लगता है, ना वो सोता है ना जागता है, ना वो हंसता है ना रोता है। तुम्हारे साथ हंसने और रोने वाला सिर्फ तुम्हारा शरीर है। वह सिर्फ परमात्मा सिर्फ दृष्टा है, वो सिर्फ देखता है,
वो निर्मोही है, किसी में उसका मोह नहीं है, तो उस परम ब्रह्म परमात्मा का परमहंस लोग चिंतन करते हैं। चिंतयामि परम ब्रह्मस्य जायते ब्रह्मरूपस्य। उस परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते करते यह जीव ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है। और फिर अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म अस्मि सर्वत्र मम रूपस्य जड़चेतन ब्रह्मस्य ब्रह्म सर्वत्र दर्शनम्। इस प्रकार मैं ही ब्रह्म हूं, मैं जड़ में भी हूं, चेतन में भी हूं, दृश्य में हूं, अदृश्य में भी हूं, और मैं ही मैं हूं। फिर वहां बोलते हैं ना हम दुखम न सुखस्य ना लाभम न हानिनः चिदानंद बोध स्वरूपस्य चिदानंद मम रूपस्य। ना मैं हानि हूं, ना मैं लाभ हूं, ना मैं दुख हूं, ना मैं सुख हूं, मैं चिदानंद हूं और मेरा स्वरूप भी चिदानंद है। सर्वत्र नित्य आनंद सर्वत्र मम चेतना। मैं सर्वत्र हूँ, नित्य हूँ, आनंद हूँ और मेरी चेतना सर्वत्र है। इस प्रकार से इस परमहंस परंपरा में शिक्षा दी जाती है और इस परमहंस परंपरा के परम गुरु हमारे ऋषभदेव जी हैं। बोल ऋषभदेव भगवान की जय हो। और वो शीत का काल मेरे को स्पर्श किया, परंतु हमें पीड़ित नहीं किया। समझ रहे हैं ना? स्पर्श, अब तो मुझे ठंडी लगती है, उस समय कितना ठंडा था, बहुत हवा बहती है वहां पे गंगा जी के किनारे किनारे। बरसात आया, पहले बरसात आया, पूरी बरसात। पहले मैं चट्टान के नीचे रहता था, पहले चट्टान था एक, उसके नीचे रहता था मैं। एक दिन ऐसा अनुभव हुआ कि मैं ही तो हूं, सर्वत्र मैं हूं, सर्वत्र सर्वस्व मैं हूं और सर्वत्र मैं हूं। उस चट्टान के नीचे से निकला, उसके बाद चट्टान के नीचे कभी नहीं गया, फिर तो चट्टान के ऊपर आ गया मैं, उसी पे पड़े रहते। धूप है, बरसात है, आंधी है, तूफान है, हवा है, पड़े हुए, आंखें बंद है। चींटी चल रही है, मधुमक्खी आके बैठ रहे हैं, ततैया बैठ रहे हैं, पक्षी भी कभी कभी आ जाते हैं। जानते हैं क्यों? वो सोचते हैं शायद ये मर गया। श्री राम आते हैं पास में। पहले तो मैं जब शुरुआत में बहुत डरता था, कौआ आके, मैंने सोचा कहीं आंख ना निकाल के ले जाइए। बाद में वो कौआ आता है पास में, लेकिन शरीर को टच नहीं करेगा, क्योंकि आपका तेज आपकी रक्षा करने लगता है।
इतना निडर हो जाते हैं परमहंस, इतना निर्भय हो जाते हैं। वहीं की घटना है, बाघ हमारे सामने बैठा है। मैंने एक बार देखा ये बाघ है, उसके बाद मैंने आंख बंद कर दी। और आंख बंद करके मैंने अनुभव किया कि बाघ में मैं ही तो हूं। बाघ मुझ में है और मैं बाघ में हूं। परमहंसों की यही शिक्षा है।